वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चन में जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नेट इम्पिडेंस ऑफ सर्किट इन द फिगर विल बी। आपको ये इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। सो L इजकल टू आपको गिवन है, दिस इजकल टू 50/पाई, दिस इज मिली हेनरी। R इजकल टू दिस इजकल टू 10 ओम एंड कैपेसिटेंस C इजकल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई माइक्रोफराड। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ओमेगा L। सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इक्वल टू 50 नहीं, ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ओमेगा इजकल टू 2 पाई इंटू न्यू। सो दिस इज 2 पाई इंटू 50, सो दिस इजकल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज ओमेगा L। सो दिस इज इक्वल टू 100 पाई इंटू L, L इजकल टू 50/पाई। So this is equal to 5000 ohm. This is the XL. XL is equal to आपका आ गया L is equal to 50, अच्छा सॉरी मिली हेनरी, तो मिली ओम हो जाएगा। और व्हाट इज मिली? तो मिली इज इक्वल टू 10⁻³ ओम। सो दिस इज इक्वल टू 5 ओम। नाउ व्हाट इज XC? तो XC इज इक्वल टू दिस इज 1/ωc। सो दिस इज इक्वल टू 1/ω। व्हाट इज ओमेगा? सो दिस इज 100 पाई into what is C? So this is 10⁻³ into 10⁻⁶। पाई कैंसल आउट हो जाएगा। सो XC is equal to 1/10⁵, 10⁻² और 10⁻³ 10⁻5 into 10⁻⁶। So this is equal to 10 ohm. XC is equal to 10 ohm. So what is impedance? So impedance is equal to root under this is R square plus XL minus XC का whole square. So Z and Z is equal to root under this is R, तो R is equal to 10, R is equal to 10. So this is equal to 10 ohm, 10 का whole square plus XL, and what is XL? तो XL is equal to 5 and minus XC is equal to 10, तो 5 minus 10 का whole square. So Z is equal to root under 100 and plus 5 minus 10 is -5 का square is equal to 25. So this is equal to Z is equal to root under 125 ohm. So this is equal to 5√5 ohm is the correct answer. So 5√5 is the correct answer. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है इन ए सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L is 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C is 1 माइक्रोफराड एंड रेजिस्टेंस R is 100 ohm. The frequency at which resonance occurs. फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है जब रेजोनेंस अकर हो रहा है। एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस हम कैसे निकालते हैं? वी नो दैट रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है, उस टाइम पे XL जो होता है XC के बराबर होता है। सो व्हाट इज XL? सो दिस इज ओमेगा L इजकल टू व्हाट इज XC? सो दिस इज 1/ωc। सो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1/LC. So what is omega? तो omega is equal to 1/root under LC. And what is omega? Omega is equal to 2 pi into nu. So this is 1/root under LC. So what is frequency? So frequency is equal to 1/2 pi root under LC. So अगर इसकी वैल्यू सबके पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो 2 इंटू 3.14 या पाई को आप 22/7 लिख सकते हैं यहाँ पे, रूट अंडर LC. तो व्हाट इज L? तो L इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज इजकल टू इंडक्टेंस इज 10 मिली हेनरी एंड 1 माइक्रोफेराड. तो दिस इज 10 मिली हेनरी एंड 1 माइक्रोफेराड. सो दिस इज इजकल टू फ्रीक्वेंसी, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 1.591 किलो हर्ट्ज आपका आंसर यहाँ पे आएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज LCR सर्किट विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड एंड रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V is equal to 200 sin 100 t volt. If the resonant frequency of the LCR circuit is nu naught and the frequency of the AC source is nu, then so
XL is equal to, at resonance XL is equal to XC. So this is equal to omega R is equal to 1 upon root under LC. This is equal to omega R. So omega R is equal to, this is 1 upon root under LC. Now, so new frequency fx and fx is equal to, this is 1 upon, so frequency is equal to 1 upon 2 pi root under, this is LC. So what is nu naught? So nu naught is equal to, this is 1 upon 2 pi root under 10 into 10 into 10 to the power minus 6. So nu naught, and this is equal to, nu naught is equal to 10 to the power 3 divided by 10 into 2 pi. So this is equal to 50 upon कितना हो जाएगा? pi. So frequency of AC source is 50 upon pi, and there will only be resonance. ठीक है? So this is the correct answer. Now next question. तो अभी आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें क्या क्या फार्मूला था? एक तो जो रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर में वो होता है एक्सी. एक्सी इज इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन ओमेगा सी. दिस इज नोन एज ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस. जो इंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल, एंड जो रजिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस आर होता है. एंड जो जेड इज द इम्पिडेंस. सो इम्पिडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स एल माइनस एक्सी का कितना हो गया? होल स्क्वायर. एंड टोटल करंट जो होता है दिस इज इक्वल टू ई अपॉन रूट अंडर, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस जिसको जेड हम जिसको इम्पिडेंस भी बोलते हैं. सो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. करंट मैक्सिमम कब होगा? जब करंट मैक्सिमम होगा तो उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं. ठीक है? और जब करंट मैक्सिमम कब होगा? क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो अब एक्सएल माइनस एक्सी जो है ये मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा. फिर तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम. तो ये मिनिमम कब होगा? जब एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी है, कोई भी ज़्यादा बड़ा होगा तो वो स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो ये मिनिमम तभी हो सकता है जब एक्सएल जो हो जाए किसके बराबर हो जाए? एक्सी के बराबर हो जाए. और यहीं से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ओमेगा एल इजकल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. सो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन रूट 1 अपॉन ओमेगा इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट अंडर एल सी. एंड ओमेगा इजकल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन रूट अंडर एल सी. सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर एल सी. और यहीं से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर पाते हैं ये फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा. ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी कब निकला है? रेजोनेंस पे. रेजोनेंस का मतलब है कि सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम. सर्किट में जब करंट मैक्सिमम होता है तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं. उसको कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं. और रेजोनेंस पे जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होता है दिस इज इक्वल टू, उस टाइम पे एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर एल सी होता है. तो ये याद रखना है. इसी सब पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं.